सो बर्जर्स डिसीज़ उसका दूसरा नाम है थ्रोम्बो एंजाइटिस ऑब्लिटरेंस। अभी नाम से ही पता चल रहा है कि थ्रोम्बो यानी कि थ्रोम्बस, एंजाइटिस यानी ब्लड वेसल्स का इन्फ्लेमेशन, ऑब्लिटरेंस यानी कि ऑब्स्ट्रक्शन यानी ब्लड वेसल्स में क्लॉट की वजह से इन्फ्लेमेशन हो रहा है और ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से ब्लड फ्लो अच्छे से नहीं हो पा रहा है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी डिसीज़ है ये, सेगमेंटल है जहाँ पर क्लॉट बनता है उस एरिया में रहता है। सो स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड वेसल्स में होता है यूजुअली एंड विथ स्किप लीजन्स। इसमें मोस्टली टिबिया, प्लांटर एंड रेडियल आर्टरीज अफेक्ट होती है। ये इन्फ्लेमेशन ना मेनली आर्टरीज में ही होती है पर वेन और नर्व्स में भी हो सकती है। ठीक है। और इसमें जो यंग पेशेंट्स है 40 ईयर्स के नीचे के मेल्स एंड स्मोकर्स, इनमें ज़्यादातर ये देखा जाता है। कहाँ कहाँ टिबियल, प्लांटर एंड रेडियल, मतलब पैर में कहाँ टिबिया एंड प्लांटर आर्टरी में एंड हाथ में रेडियल आर्टरी में ये होता है। इसमें यंग पेशेंट्स में लेस देन 40 ईयर्स वाले मेल्स एंड स्मोकर्स। क्या डेफिनेशन थी हमारी सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी डिसीज स्मॉल एंड मीडियम साइज वेसल्स की विद स्किप लीजन, सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी डिसीज ऑफ स्मॉल एंड मीडियम साइज वेसल्स विद स्किप लीजन्स। ओके। क्लिनिकल फीचर्स के लिए निमोनिक है रिम, तो इसमें रिम स्टैंड्स फॉर रेनॉल्ड्स फिनोमेनॉन, इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन एंड माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इट प्रोग्रेसेस फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल डायरेक्शन। क्लिनिकल फीचर क्या थे? रेनॉल्ड्स फिनोमेनॉन, इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन एंड माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। वर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन। इसमें 4 ग्रेड होती है। पहली ग्रेड में क्या होता है कि पेन जो है वो आप वॉक करना शुरू करोगे तब स्टार्ट होता है, लेकिन जैसे ही कंटिन्यू करेगा पेशेंट तो डिसअपियर होने लगता है। ग्रेड 2 में पेशेंट वॉक तो कर सकता है लेकिन वॉक करते करते उसको पेन हो ही रहा होता है, ही कैन वॉक विद पेन। ग्रेड 3 में द पेन कंपेल्स पेशेंट टू टेक रेस्ट एंड ग्रेड 4 में रेस्ट करते हुए भी पेशेंट को पेन हो रहा होता है। ग्रेड 4 में रेस्ट पेन देखा जाता है। देन डायग्नोसिस की बात करें तो इसमें इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइसेस फोर लिम्ब एंजियोग्राफी एंड फाइंडिंग क्या है? कॉर्क स्क्रू कोलैटरल्स। एबीआई एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, इसका फॉर्मूला क्या है? एंकल सिस्टोलिक बीपी डिवाइडेड बाय आर्म सिस्टोलिक बीपी। एबीआई वैल्यू 0.1 से 0.4 के बीच में हुई तो क्रिटिकल लिम्ब इश्केमिया होता है। 0.5 से 0.9 के बीच में हुई तो इंटरमिटेंट क्लॉडिकेशन होता है। क्लॉडिकेशन यानी कि एक्सरसाइज करते टाइम जो पेन होता है वो। एंड अगर 1.2 के ऊपर हुआ तो कैल्सिफाइड वेसल्स होती है, वेसल्स में कैल्सिफिकेशन हुई तो 1.2 के ऊपर रहता है। नॉर्मल वैल्यू क्या है हमारा? 1 to 1.2। 1 to 1.2 is normal, 0.1 to 0.4 is critical limb ischemia, 0.5 to 0.9 is intermittent claudication and more than 1.2 is calcified vessels. फॉर्मूला क्या था? एंकल सिस्टोलिक बीपी अपॉन आर्म सिस्टोलिक बीपी। फोंटेन स्टेजिंग ऑफ लिम्ब इश्केमिया, फोंटेन स्टेजिंग ऑफ लिम्ब इश्केमिया, उसमें भी 4 स्टेजेस हैं। स्टेज 1 इज एसिम्टोमेटिक, कोई भी सिम्टम्स नहीं है। देन स्टेज 2 में 2 पार्ट्स है। स्टेज 2A इज फॉर माइल्ड इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन, स्टेज 2B इज मॉडरेट टू सीवियर क्लॉडिकेशन, स्टेज 3 इज रेस्ट पेन एंड स्टेज 4 इज अल्सरेशन एंड गैंग्रीन। देन हैंगिंग लेग्स डाउन रिलीव्स पेन ड्यू टू ग्रेविटी पुल। सो ये जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है बर्जर्स डिसीज का, दैट इफ यू हैंग योर लेग्स डाउन इट विल रिलीव द पेन। व्हाई इट विल रिलीव द पेन? बिकॉज ऑफ ग्रेविटी पुलिंग। देन ट्रीटमेंट में क्या है कि स्मोकिंग तो कंप्लीटली बंद करना है। देन वैसोडाइलेटर्स में xanthionol निकोटिनेट एंड पेंटोक्सीफाइलिन, xanthionol निकोटिनेट एंड पेंटोक्सीफाइलिन। देन गैंग्रीन हुआ तो आप एम्पुटेशन कर सकते हो। एंड दूसरे 2 चीज़ें याद रख, लंबार सिम्पथेक्टोमी एंड ओमेंटल ट्रांसपोजिशन। सो बर्जर्स डिसीज में क्या क्या था? इट इज सेगमेंटल इन्फ्लेमेटरी डिसीज, स्मॉल और मीडियम साइज की वेसल्स में होता है। स्किप लीजन्स होते हैं, मोस्टली टिबियल, प्लांटर एंड रेडियल आर्टरीज को होता है। देन यंग पेशेंट्स जो बिलो 40 है, मेल्स है, स्मोकर्स है, उनमें कॉमन है। आर्टरी में ज़्यादातर देखा जाता है मेनली। देन क्लिनिकल फीचर्स रिम यानी रेनॉल्ड्स फिनोमेनॉन, इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन, माइग्रेटरी सुपरफिशियल थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस। इट विल प्रोग्रेस फ्रॉम डिस्टल टू प्रॉक्सिमल डायरेक्शन। वर्ड्स क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन में क्या है? 4 ग्रेड से ग्रेड 1 में पेशेंट स्टार्ट करेगा चलना तभी पेन होगा बट वो डिसअपियर होता है। ग्रेड 2 में पेशेंट कैन वॉक विद पेन। देन ग्रेड 3 में इट विल द पेन विल कंपेल द पेशेंट टू टेक रेस्ट। ग्रेड 4 में रेस्ट पेन होने लगता है। डायग्नोसिस तो 4 लिम्ब एंजियोग्राफी एंड फाइंडिंग क्या है? कॉर्क्सक्यू कोलैटरल्स। देन एबीआई इज एंकल ब्रेकियल इंडेक्स, एंकल सिस्टोलिक बीपी अपॉन आर्म सिस्टोलिक बीपी। 0.1 से 0.4 अगर हुआ तो क्रिटिकल लिम्ब इश्केमिया है। 0.5 to 0.9 इज इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन। नॉर्मल वैल्यू क्या है? 1 to 1.2। मोर देन 1.2 हुआ तो कैल्सिफाइड वेसल्स है। फोंटेन स्टेजिंग ऑफ लिम्ब इश्केमिया, इसमें भी 4 स्टेजेस है। पहली स्टेज होती है एसिम्प्टोमेटिक एंड स्टेज 2A इज माइल्ड इंटरमिटेंट क्लॉडिफिकेशन, स्टेज 2B इज मॉडरेट टू सीवियर क्लॉडिकेशन, स्टेज 3 में रेस्ट पेन होता है, स्टेज 4 में अल्सरेशन एंड गैंग्रीन होता है। हैंगिंग लेग्स डाउन विल रिलीव पेन ड्यू टू ग्रेविटी पुलिंग, इट इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बर्जर्स डिसीज। एंड ट्रीटमेंट की बात करें तो इसमें स्मोकिंग कंप्लीटली रोकना है। वैसोडाइलेटर्स, xanthionol निकोटिनेट एंड पेंटोक्सीफाइलिन। गैंग्रीन हुआ तो एम्पुटेशन करो। एंड लंबर सिम्पथेक्टोमी, ओमेंटल ट्रांसपोजिशन, ये 2 चीजें याद रखनी, लंबर सिम्पथेक्टोमी एंड ओमेंटल ट्रांसपोजिशन। वैसोडाइलेटर में क्या? xanthionol निकोटिनेट एंड पेंटोक्सीफाइलिन।